हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। यहाँ हम लोग सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। तो एक जीएस का पार्ट क्योंकि मैं आजकल टीवी देख रहा था तो हमारे पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी वंदे मातरम को लेके, और वंदे मातरम को 7 नवंबर को 150 साल हो चुके हैं। तो मुझे लगा हम क्यों ना इसके बारे में वो चीज़ें जानी जाएँ जो हम लोगों के जीएस में आती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो वंदे मातरम सबको मेरी तरफ से फिर शुरू करते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई एक पोयम का हिस्सा है। वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था 7 नवंबर 1875 में एक जर्नल में, जिसका नाम था बांग दर्शन। पहला फैक्ट कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बांग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था, जिसका आज 7 नवंबर 2025 को 150 साल हो चुके हैं। ठीक है। फिर इन्होंने बंकिम चंद्र ने इसको अपनी नॉवेल आनंद मठ में इन्वॉल्व किया 1882 में। आनंद मठ एक नॉवेल थी जिसमें ये था कि क्या कहते हैं, सन्यासियों द्वारा रिवॉल्ट पे कहानी थी कि क्या कहते हैं, कैसे वो रिवॉल्ट करते हैं, कैसे वो शासन से लड़ते हैं, उस पे थी। तो उसमें इन्होंने इस्तेमाल किया था आनंद मठ, और उसमें लिखा था जब वो लोग लड़ने जाते हैं या जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वो इस पोयम को गाते हुए जाते हैं। फिर आगे चल के इसको 1896 के कांग्रेस सेशन में भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 के कांग्रेस सेशन में इसको गाया गया। फिर ऐसे कई मौके आए जहाँ पे हमारे रिवॉल्यूशनरीज़, हमारे आइडियल्स इनको गाए और ब्रिटिश से लोहे लेने का काम किए। जैसे 1906 में इतना इसका वो हो गया था कि बंगाल प्रोविंस जो थी ब्रिटिश सरकार की, उसने इस पर बैन लगा दिया, वंदे मातरम बैन कर दिया। कुछ जगहों पे क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर फ़ाइन चार्ज किए गए इसको गाने के लिए। तो वंदे मातरम को अप्रैल 1906 में बैन कर दिया गया। 1907 में लाहौर सेशन में यंग प्रोटेस्टर्स द्वारा इसको वंदे मातरम को रेज़ किया गया स्लोगन, 1907 में लाहौर सेशन में। ऐसे ही 1908 में 27 फरवरी को ट्यूटिकॉन के कोरल मिल्स के जो वर्कर्स थे वो अपने प्रोटेस्ट में इसको स्लोगन की तरह इस्तेमाल किए। ट्यूटिकॉन जो कि तमिलनाडु में है। 1908 जून में बॉम्बे पुलिस कोर्ट में लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था। तो वहाँ पे थाउजेंड्स से ज़्यादा लोगों की भीड़ हुई और सबने वंदे मातरम ज़ोरों से बोला, वंदे मातरम ज़ोरों से वहाँ पे स्लोगन की तरह काम किया। उसके बाद वापस जब वो अपने जगह आए सूरत, तो वहाँ पे भी उनका स्वागत ऐसे ही किया गया वंदे मातरम कह के। केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इसका बहुत उपयोग हो रहा था। जैसे मैडम बीकाजी कामा 1907 में ट्राई कलर फ्लैग पहली बार आउटसाइड इंडिया फहराई। कहाँ पे? स्टुटगार्ट, बर्लिन में। अब इससे 2 फैक्ट्स है कि ट्राई कलर फ्लैग पहली बार किसने फैलाया? आउटसाइड इंडिया, मैडम बीकाजी कामा। कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट, बर्लिन में। ठीक है। और वहाँ पे फैलाने के साथ इन लोगों ने वंदे मातरम का स्लोगन बोला। फिर 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी पे चढ़ाने की सज़ा हुई, और जब वो उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो उनके लास्ट वर्ड यही थे, वंदे मातरम उनके लास्ट वर्ड थे। ठीक है। 1909 में पेरिस में वंदे मातरम करके एक मैगज़ीन शुरू की गई, वंदे मातरम फ्रॉम गेनेवा एक मैगज़ीन शुरू की गई। फिर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा केप टाउन, साउथ अफ्रीका में जब वो गए तो उनका स्वागत वंदे मातरम कह के हुआ 1912 में। फिर ऐसे करके कई सारे इवेंट हुए जहाँ पे वंदे मातरम का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, और बहुत इसको लोग एज अ वॉर क्राई इस्तेमाल करते थे। ठीक है। फिर फाइनली चल के 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वंदे मातरम को
नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया और उसी समय जनगण मन को नेशनल एंथम बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद का एक और स्टेटमेंट था कि दोनों इक्वली लेवल पे हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, दोनों सेम है, दोनों की सेम लेवल पे इज्जत होनी चाहिए। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को अडॉप्ट किया। वंदे मातरम एज नेशनल सॉन्ग एंड जनगण मन एज अ नेशनल एंथम। तो अब मैं आप लोगों को लास्ट में इस क्वेश्चन पे छोड़ता हूँ कि हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मेरे शॉर्ट्स में भी अवेलेबल होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा है, DPSP पढ़ा है। तो मैं आप लोग को छोड़ता हूँ कि आप लोग बताइए कि इन दोनों के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख है, वंदे मातरम और जनगण मन के बारे में। सो कमेंट करें किस में उल्लेख है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को साथ जुड़ें। अधिकतर मेरे चैनल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और उससे रिलेटेड जो GS होगा उसी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। बहुत डीप में आपको GS यहाँ नहीं मिलने वाला है, बट जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड GS आपको यूज़ होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। हमारे चैनल पे बिल्डिंग मटेरियल का प्लेलिस्ट चल रहा है, उसको आप लोग देखिए, सिविल इंजीनियर्स, और हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए और पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।